तो सोमवार को जब ये स्कीम लॉन्च हुई दोस्तों, देख लीजिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि 6 लाख रुपए करोड़ के नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की इन्होंने घोषणा की है और सरकार इससे 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। देख लेंगे दोस्तों ये क्या है, नेशनल एसेट क्या होता है और मॉनेटाइजेशन क्या होता है, जरा डीप में डिस्कस करेंगे आगे जाके। आपका स्वागत है अनअकैडमी पे, मैं हूं नीलेश सर। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या न्यूज उभर के आ रही है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है। इससे होगा क्या, इस योजना में बिजली से लेकर सड़क और रेलवे के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाएगा। मतलब क्या किया जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी सरकार के जो एसेट्स है वो उस एसेट्स को मोनेटाइज, मतलब उसे उससे पैसे किस तरह से आ सके, उससे रेवेन्यू किस तरह से आ सके, इस तरह की ये स्कीम है। मतलब ये अब लॉन्च होगी कैसे, मैं आपको बता दूं, पिछले ही कुछ दिनों में नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है नीति आयोग की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। इसमें अमिताभ कांत जी ने बहुत डिटेल में ये समझाया है। तो आगे चलेंगे, देख लेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। आपके स्क्रीन पे ये है दोस्तों, इस लॉन्च में, इस मॉनेटाइजेशन में क्या होगा कि जमीन सरकार की जो है वो नहीं बेची जाएगी। ओके, सरकार की जमीन इसमें शामिल नहीं होगी। लेकिन आपको बता दूं, जो ब्राउनफील्ड संपत्तियां हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या है वो, कि मॉनिटाइज करने संबंधित है। और वित्त मंत्री ने ये कहा है इस परियोजना में शामिल सेक्टर कौन कौन से है भाई, रोड है, रेलवे है, पावर है, आदि है। तो इन सारे जो सेक्टर्स में से जो जो एसेट सरकार के ऐसे पड़े हुए हैं जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उन सारी चीजों पे सरकार क्या करना चाहती है कि रेवेन्यू से आ जाए, इस तरह का इंतजाम सरकार करना चाहती है। तो सरकार के पास जमीन पड़ी होती है, आप सबको पता है, और सरकार पैसा जुटाना चाहती है ताकि वो पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, ताकि सरकार के पास अभी जो मॉनिटाइजेशन की जो कमी है उसे वो सुधार के 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहिए। काफी बड़ी रकम है दोस्तों, और 6 लाख करोड़ रुपए अगर जुड़ते हैं तो ये काफी, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। लेकिन ये सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या चीज यहाँ पे आ रही है। देखो दोस्तों, सीतारमण जी ने ये कहा था कि जो वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर, ओके, वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक की 4 साल की अवधि में सरकार का यह एम्बिशियस टारगेट है 4 साल में कि वो 6 लाख करोड़ रुपए यहां पे जमा करें। ओके, लेकिन देख लीजिएगा उन्होंने ये भी कहा कि इन संपत्तियों का जो फाइनल अथॉरिटी रहेगी, जो पावर रहेगी, वो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन लेकिन तय सीमा के बाद इन्हें वापस सरकार को लौटाना होगा। मतलब कुछ साल के लिए सरकार का ये कहना है कि 10-15 सालों के लिए हम जो हमारे जो एसेट्स है, हमारी जो जमीन पड़ी हुई है या फिर हमारे जो गोदाम वगैरह पड़े हुए हैं, वो हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे और प्राइवेट सेक्टर उन्हें डेवलप करेगा, वहां से वो रेवेन्यू अर्जित करेगा और उसमें से जो भी कुछ हमें बचेगा वो पैसा हमें मिलेगा एज ए रेंट। ओके, ये कहेंगे हम। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इस परियोजना से संपत्ति की वैल्यू अनलॉकिंग को बढ़ावा मिलेगा। अगर जमीन पड़ी हुई है, अगर कोई गोदाम पड़ा हुआ है, उससे कुछ पैसा आ नहीं रहा है, अगर उसे रीडेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास दिया जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसे पैसे मिलेंगे, ये सरकार का कहना है। देख लेते डिटेल में कि एक्चुअली इसमें है क्या, कि अंडर यूटिलाइज, मतलब जो संपत्तियां अभी तक यूज नहीं की जा सकी है उन संपत्तियों को किया जाएगा मोनेटाइज। सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ, उन्होंने क्या कहा, 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का 14% हिस्सा 6 लाख करोड़ रुपए, देख लीजिएगा। और इसमें क्या क्या डेवलप हो जाएगा, इसमें रोड, रेलवे, पावर आदि से आएंगे, ये उनका कहना है। इसमें क्या किया जाएगा, रेलवे स्टेशन, इसमें से 15 रेलवे स्टेडियम जो है, ट्रेन है, माउंटेन रेलवे, ये सारे दिए जाएंगे प्राइवेट को, ताकि वहां से मोनेटाइजेशन आ सके। साथ ही साथ जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो 9 मेजर पोर्ट है, उससे भी मोनेटाइज किया जाएगा, ताकि सरकार के पास जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है वो चीज से पड़ी ना रहे, उससे कुछ ना कुछ पैसा आ जाए। और देख लीजिएगा दोस्तों, और क्या है, सरकारी कंपनियों के जो गेस्ट हाउस है वो भी पीपीपी मोड पे दिए जाएंगे। पीपीपी मोड मतलब क्या, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ओके, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे दिए जाएंगे, ताकि इससे होगा क्या कि इससे सरकार पे काफी कम कम पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे सरकार पे काफी बोझ कम आएगा और वो दोनों के साथ शेयर कर पाएगी। तो ये पीपी मोड काफी इंपॉर्टेंट है। अगले 4 सालों का ये टारगेट है दोस्तों, और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग का, मतलब पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ठीक से उसकी मरम्मत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक से संभाल रहे हो या नहीं संभाल रहे हो, ये सरकार जानकारी वहां पे रखेगी। और इसकी हर महीने समीक्षा होगी और तिमाही के आधार पर बड़े अधिकारी समीक्षा करेंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर इसे बेटर मैनेज कर सके। देख लीजिएगा, हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे, मतलब इसका ये नहीं कि ये पूरी तरह से उन्हें ही बेचे जाएंगे। लेकिन अगर ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, मॉनिटरिंग ठीक तरह से कर पाते हैं, अगर मैनेजमेंट ठीक तरह से कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ी स्कीम हो सकती है और सरकार को इससे काफी बड़ा लाभ होगा। ये इफ्स और बट की बात है। अगर होता है
तो होता है। तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंप्लीमेंट कर पाएँगे तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा फ़ायदा इससे होगा। देख लीजिएगा कौन-कौन से सेक्टर में कितने पैसे आने की उम्मीद सरकार ने रखी है। रोड सेक्टर में सबसे ज़्यादा 1,60,000 रुपए वो सरकार यहाँ पे निश्चित कर रही है कि इतने तो पैसे हमें आने ही चाहिए। रेलवे से भी देख लीजिएगा, रेलवे और रोड ये दोनों चीज़ें ऐसी है जहाँ से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रकम आना चाहती है, ओके? और यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, प्रोडक्ट पाइपलाइन है, अदर्स है। टेलीकॉम सेक्टर से भी सरकार बहुत सारा पैसा जुटाना चाहती है जो कि 35,000 करोड़ के आसपास है। देखिए वेयर हाउसिंग है जो हम गोदाम हम कह रहे थे कि जहाँ पे एफसीआई के पास गोदाम पड़े हुए तो वो गोदाम को डेवलप करना, स्टोर हाउस को डेवलप करना और वहाँ से मोनेटाइज कर लेना, पैसे कमा लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरकार यहाँ पे सोच रही है। माइनिंग का जो सेक्टर है वहाँ पे भी कुछ ऐसे माइंस पड़े हुए हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। एविएशन सेक्टर है, पोर्ट्स है जो कि मैंने शिप बिल्डिंग आपको कहा, ओके, शिप्स एंड ऑल। स्टेडियम जो है सरकार के पास वो पड़े हुए हैं। अगर इन सारी चीज़ों से अर्बन रियल इस्टेट भी है, सरकार मतलब कम से कम 6 लाख रुपए सरकार यहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है अगले 4 सालों में। तो ये अगर सक्सेसफुल होता है दैट विल बी द गुड, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार इसमें इंप्लीमेंट करती है। और ये देख लीजिएगा कि ये प्राइवेट भागीदारी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। और मोनेटाइजेशन के माध्यम से आप जो रिसोर्सेज को प्राप्त करेंगे उसे क्या होगा, ये 6 लाख करोड़ जो रुपए है वो रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे दोस्तों? ये इन्वेस्ट होंगे आपके इंफ्रा में। आप नए रोड पे खर्च करोगे, नए रोड्स वगैरह आप बनाओगे, ओके। इसका इन्वेस्ट आप क्या करोगे, इन्वेस्ट भी करोगे। तो इससे फायदा होगा क्या, गवर्नमेंट को आगे जाके इसका बेनिफिट मिलेगा आपके इंडस्ट्रीज के लिए। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से आएंगी और सरकार को पैसा मिल रहा है। देखो सरकार की जो भी एसेट्स पड़ी हुई है वहाँ से पैसा मिलेगा, उसके बाद वो सरकार इन्वेस्ट करेगी रोड्स में और इन्वेस्टमेंट भी बाकी जगहों पे करेंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देख लेंगे आगे। और देखिएगा नीति आयोग ने इसकी एक पाइपलाइन तैयार की है कि किस तरह से हमें इससे पैसे मिल सकते हैं, ओके। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में क्या हुआ था, एक बजट पेश किया गया था। बजट में ये कहा गया था कि एसेट मैनेजमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लीजिएगा कि इससे क्या होगा, 6 लाख अगर करोड़ रुपए मिलते हैं तो इससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। बूस्ट मिलने की वजह से पैसा आएगा मार्केट में, मार्केट में पैसा आने की वजह से सारी इंडस्ट्रीज भी काफी मतलब फायदा उनको होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ये कहाँ से आप बूस्टर डोज आपको मिल सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं आपको ये बात अभी बताना चाहता हूँ, देख लीजिएगा कि नीति आयोग द्वारा ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये बनाई गई है और इसमें 4 साल के अंदर सरकार चाहती है कि 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स है सरकार के पास पड़े हुए, बहुत सारे सेक्टर्स है। अगर इससे फायदा होता है, अगर इससे सारी जानकारी आती है, इससे ज़्यादा पैसा आता है तो डेफिनेटली अच्छा है। ये देखना पड़ेगा कि ये इंप्लीमेंट किस तरीके से होता है और कौन कौन से सेक्टर को कैसे दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है कि सच में ये सरकार पूरी तरह से बेच तो नहीं देगी, कहीं आगे जाके कहीं ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार की सारी एसेट्स है। अगर सरकार के पास ही एसेट्स नहीं रहेगी तो आगे जाके काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो किसे हो सकता है, पीपल्स को हो सकता है जो कि हमारी सारे एसेट्स है। तो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मॉनिटाइज करना पड़ेगा, इसे काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आज जो फ़ायदा यहाँ पे सरकार यहाँ पे देख रही है ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन करके, तभी फ़ायदा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसे ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। आपके सामने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है दोस्तों। आगे चलेंगे, काफ़ी बैचेस हमारी लॉन्च हो रही है अनअकैडमी पे, आपके लिए सारी इतने डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेके हमारी टीम ज़रूर आएगी। और ये देख लीजिएगा ब्रह्मास्त्र बैच भी है यहाँ पे। आगे चलेंगे दोस्तों, सफलता बैच भी है। और मैं आपसे साथ और एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह पूछना हो तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके डाउट पूछ सकते हो। हमारे एजुकेटर्स काफ़ी वहाँ पे लगे हुए हैं। आपके साथ एक ऑफर भी शेयर करना चाहूँगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, किसी भी बैच में बेहतरीन एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हो, उनके साथ लाइवली बात करना चाहते हो, तो देख लीजिएगा अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर यहाँ पे बना हुआ है। अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो आप तो 3 महीने का मिलेगा। आप इसमें 10% डिस्काउंट भी पा सकते हो, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा NW10। पैसे बचाइए दोस्तों, 10% रकम भी ज़्यादा होती है। आपको बता दूं यहाँ पे अगर 5,850 यहाँ पे ऑफर आपको दी जा रही है, मैं बता दूं आपको यहाँ पे आपके 585 रुपये बच जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों, ये कॉम्बैट जो होता है ये हर संडे को होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, SSC कॉम्बैट। अगर आपको अनलॉक करना है इस ऑफर को तो आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा NW10। डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, कॉम्बैट खेल पाओगे और 50 मिनट में 40 क्वेश्चन अगर सही देते हो तो आपको फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा।
काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये देख लीजिए, ऑलरेडी प्लान यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 24 मंथ में यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, अगर 6 महीने से ऊपर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों ईएमआई के खिलाफ, तो आपको यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, अगर 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये 542 जो है ना, तो इसमें आपको 10% आप हटा दो पैसे, आपको कितने मिलेंगे? 10% माइनस कर दो, 554 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे, मतलब ओनली 500 रुपीज़ में आपको पूरा पैक मिल रहा है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको आगे सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। लेट्स क्रैक सीईटी एग्जाम। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय दोस्तों।